हे परमहंस, आज तू मांग ले, तुझे जो चाहिए। तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, माँ एक वर दे दे, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, दिखूं नहीं संसार को, तुझ में भारत की भूमि का पहले संत हैं रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शरीर नहीं मिला मरने के बाद, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी समाधि नहीं बनी। रामकृष्ण परमहंस भारत की भूमि के वो पहले संत हैं जिनकी बॉडी नहीं थी मरने के बाद, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शरीर नहीं था मरने के बाद। क्यों? क्योंकि जिस समय रामकृष्ण परमहंस जी के प्राण छूटे थे, उस समय मां शेरा वाली दुर्गा भवानी रामकृष्ण परमहंस को गोदी में लेकर अपने हृदय में समा ली थी। रामकृष्ण परमहंस था ही, दिखे ही नहीं। समा गए। अगर बीमारी ज्यादा बड़ी है तो आप शरीर भगवान को दो, शंकर जी को दे दो। रोग बड़ा है, शंकर जी को दे दो। दवाई नहीं लग रही, शंकर जी को दो, क्यों उसको। और अपना हक जताकर कहना, अपना मान कर कहना कि मैं दवाई खा रहा हूं 2 महीने हो गए। मैंने कथा सुनी है, वो सीवर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि शंकर पर विश्वास करो, अभी तक नहीं आया था तेरे दरवाजे। जैसे आप अपने परिवार से बात करते हो वैसा उससे तो कहो, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। एक बार दिल से कहकर तो देखना, साफ सामने खड़ा मिलेगा, कह देगा तू क्यों चिंता करता है, अभी तक तूने विश्वास नहीं करा था, अब तूने शंकर पर विश्वास करा है ना, डूबने नहीं दूंगा। रोग तेरा है, सही मुझे करना है, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा। जाकर उसको कहो। कभी कभी ऐसा लगता है शिव सामने खड़ा हो जाता है, उसको पहचान। शंकर कभी नहीं आकर कहेगा कि मैं तेरे साथ हूं। कोई उसका भक्त आएगा आप लोगों के बीच में और कहकर चले जाएगा कि उसको पहचान लो, सामने है वो, दिल से कहो तो। कली काल में, कलयुग में इतनी बीमारियां हैं, इतना रोग है, इतना दुख है, प्रत्येक मनुष्य को टेंशन, डिप्रेशन, दुख, तकलीफ सबको है। संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं जिसको तकलीफ नहीं, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका कोई हल नहीं, और वो हल केवल शिव है, केवल शिव। उसके मंदिर में जाकर, उसके पास में बैठकर, राम मंदिर में जाओगे तो राम दूर हैं, कृष्ण मंदिर में जाओगे कृष्ण दूर हैं, दत्त मंदिर में जाओगे दत्त दूर हैं, देवी मंदिर में जाओगे देवी दूर है। केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जो आपके बीच में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। उसको स्पर्श कर कर भी आप उसको गले लगा कर भी कह सकते हो कि बहुत दुखी हूं मैं, आज मुझे संभाल ले, मेरा कष्ट तू जान ले, मैं बहुत कष्ट में हूं, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। आप उससे कहो, मिल जाएगा। नरसिंह मेहता के बड़े भाई और बड़ी भाभी ने धक्के मार कर निकाल दिया था। शंकर जी के शिवलिंग से गले लगकर रोया। श्री नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता, भगत नरसिंह मेहता शिव जी से गले लगकर रोते हैं, तो शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं तुझे क्या चाहिए। नरसिंह तो कहता है मैं सांवरिया सेठ का भक्त हूं और प्रकट शंकर जी हो गए। शंकर जी कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि तू कृष्ण का भक्त है कि राम का भक्त है, मैं तो ये देखता हूं कि तू मेरे मंदिर में आकर रोया है, बस उसने तुझे यहां भेजा है।
कहीं राम ने कहीं कृष्ण ने मेरे पास में भेजा होगा। इसलिए शिव कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि तू सांवरिया सेठ का भजन करता है कि राम का भजन करता है कि तू किसका भजन करता है। मैं तो ये जानता हूं कि मेरे सामने आया है, मेरी चौखट पर आया, मेरे दरवाजे पर आया। और अगर मेरे दरवाजे पर आया और खाली चले जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। पृथ्वी का व्यक्ति जीते जी वैकुंठ जा सकता है? अरे बोलो जम के, जा सकते हो? नहीं। पृथ्वी का व्यक्ति ब्रह्मपुरी जा सकता है? ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। पृथ्वी का व्यक्ति इंद्रलोक जा सकता है? जम के बोलते जाओ। जीते जी इंद्रलोक जाओगे? नहीं। ब्रह्मलोक जाओगे? नहीं। वैकुंठ लोक जाओगे? नहीं। पर जीते जी पृथ्वी का व्यक्ति कैलाश धाम अर्थात शंकर के मंदिर जा सकता है। जीते जी आप शिव महापुराण तक जा सकते हो। जीते जी आप शिव का भजन कर सकते हो। जीते जी आप शिव के द्वार जा सकते हो, उससे कह सकते हो, चित्त वृत्ति उसमें लुटा सकते हो। कहो उसको दिल से। किसी को तकलीफ होती है तो वो हमसे कहने आता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि हम कोई विद्या नहीं जानते। सीहोर वाले महाराज को ना पत्रिका देखना आती है ना ज्योतिषी आती है। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को ना भाग्य देखना आता है ना भविष्य देखने आता है। और सीहोर का पंडित प्रदीप मिश्रा आप आए ना आपके गांव का नाम जानता है ना शहर का नाम जानता है ना कागज पर लिखकर हम कुछ बता सकते हैं आपको कि आप क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। पंडित प्रदीप मिश्रा केवल एक काम जानता है कि उसने भी भगवान का भजन करा है तो आपको भी उसी का दरवाजा बता सकता है कि सेठों में सेठ वो बैठा हुआ है। जिस शंकर ने प्रदीप मिश्रा को संभाला उसी शंकर का दरवाजा बता सकता है। जो व्यक्ति उधार पैसा देता है उसका दरवाजा दूसरा व्यक्ति बता देता है कि वहां से ले आना, वहां से ले आना, उसके घर चले जाओ, बहुत अच्छा है, वो सेठ जी बहुत अच्छे हैं, वो दयालु बहुत अच्छे हैं। उसी तरह हम भी कह सकते हैं कि शिव के द्वार चले जाओ, राम और कृष्ण के दरवाजे चले जाओ, मेरे प्रभु के द्वार जाइए, वो बैठा है, दुख हरेगा, तकलीफ हरेगा, कष्ट हरेगा। पर उसके साथ में छल मत करना, नहीं तो जिंदगी भर रोएगा। उसके साथ छल मत करना। मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना। जम के बोलिए, मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना और धोखा देने वाले को वापस मौका मत देना। शिव से कह दो एक, भोलेनाथ दया मैं तेरे भरोसे हूं। एक पशुपति व्रत शिव महापुराण का दिल से करो। एक बार नहीं सुनाना उसने, दूसरी बार करो। दिल से करना परंतु दिखावे से। ये शिव महापुराण की कथा कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ऐसी बाजते हैं वैसी बाजते हैं। हमको बाचना भी नहीं आता, हमें आता नहीं कुछ भी। वो तो बस शंकर जी बैठ रहे हैं, बाच रहे हैं और आप शंकर जी के रूप में सुन रहे हैं और जजमान शंकर जी के रूप में करा रहे हैं। कोई औकात नहीं इस प्रदीप मिश्रा की। कोई बहुत तुम्हारे जैसा हूं और तुम्हारे जैसा रहना चाहता हूं। दिल से कहता हूं, आनंद में रहना चाहता हूं। बहुत छोटा सा जीवन है, चाहे आप हो चाहे हम हो। एक छोटी सी चिड़िया जैसे सरोवर में पानी पीने आती है, उड़ जाती है। परमात्मा ने क्यों मनुष्य का हमको जीवन दिया है, ये क्यों मानव का शरीर बनाया और क्यों शिव पुराण बचवा रहा है ये पता नहीं है। क्यों जनमानस तक पहुंचा रहा है पता नहीं है। आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं
चारों तरफ देश विदेश में लोग शिव पुराण को सुनकर अच्छा कर्म में अगर लग रहे हैं तो कहीं शंकर चाहता होगा कि तुम्हें कष्ट से, बीमारी से दूर करे। पशुपति व्रत आप कर रहे हैं, नहीं सुन रहा ना, कहो उसको एक बार, कभी कभी कह दिया। आप जितने दिल से हमसे कहते हो ना, उतने दिल से उसको कहो, ओ बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, दूसरा नहीं है मेरा कोई, केवल तेरे सहारे के बल पर जी रहा हूं और कुछ भी नहीं जानता। और फिर कहूंगा, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए अगर ये शरीर का एक एक केश भी चाहिए तो नोच कर ले जाना। ये राष्ट्र के लिए ये शरीर है, सनातनियों के लिए शरीर है, दे दो, उसके लिए बना। कहीं जरूरत पड़े तो दो, ले जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। एक बात और कहना चाहेंगे, कहीं भोजन भंडारे होते हैं, नवरात्रि आएगी भंडारे चालू हो जाएंगे, श्रावण महीना आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। अन्नकूट आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। जितना आपके पास में थोड़ा बहुत अगर ज्यादा है तो जो भंडारे कर रहे होते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। क्यों? उससे हमारा सनातन धर्म जुड़ता है। भंडारे हो रहे हैं, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, पर भंडारा करवाने वालों से निवेदन है कि धर्म को धर्म रहने देना, धर्म को धंधा मत बना देना। नहीं तो धन एकाग्रित करा, भंडारा 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 का नाम पे इकट्ठा कर लिया, बाद में अपना ही भंडा भर लिया। धर्म को धंधा मत होने देना। लगाओ, भंडारे में धन की जरूरत है, वैभव की जरूरत है, सत्ता की जरूरत, लगाओ, पर वहीं तक सीमित रखो कि हमें जनमानस के लिए करना है, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, खूब करो, मना नहीं, पर उसको सत्कर्म की ओर रखो। उसमें कहीं दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। नचिकेता को यमराज को दे दिया पिता ने कि तू मैं दान कर रहा था तो तूने मुझे ज्ञानोपदेश क्यों? और गलत क्या कहा नचिकेता? नचिकेता तो सही बोल रहा है। नचिकेता ने तो सत्य कहा कि आप गाय दान दे रहे हो, वो भी ऐसी गाय दान दे रहे हो जिस गाय का कोई मूल तत्व ही नहीं है, जो गाय दूध ही नहीं देती, जो एकदम दुर्बल है, जो एकदम बीमार है, एक कष्ट में, और ऐसी गाय दान दे रहे हो ब्राह्मण को। तो नचिकेता ने मना करा, पर पिता ने नचिकेता को यमराज को दान दे दिया। मैं तुझे यम को दान देता हूं। यमराज आया, क्या बात है, क्या बात है बाजीश्रवा, क्या चाहते हो? बाजीश्रवा ने कहा मेरे बेटे को ले जा उठाकर। यमराज मुस्कुराया और वाजीश्रवा से कहा आप कहते हो कि बेटे को उठा कर ले? हाँ, क्यों? बस इसने मेरा मन दुखाया, इसको ले जाओ। नचिकेता को यमराज लेकर चले। देखिएगा जरा, जब अच्छा कर्म कर कर कोई व्यक्ति मरता है तो यमराज भी उसके लिए 5 स्टार होटल खोल देते हैं।
अगर अच्छा कर्म कर कर कोई मरता है तो यमराज भी उसको 5 स्टार होटल खोल देते हैं। और अगर अच्छा कर्म करने की जगह बुरा कर्म कर कर मरते हो तो तुम्हारी हालत कैसी होती। देखो अब बाप ने बेटे को यमराज के हाल छोड़ दिया कि इसको ले जाओ, और नचिकेता को लेकर यमराज जाने लगे तो यमराज हाथ जोड़कर नचिकेता से पूछते हैं, नचिकेता जी ये बताओ आपके लिए क्या व्यवस्था करूं मैं। आपके पिता ने हमें दे दिया है आपको, तुम मर चुके हो, तुम्हारे प्राण जा रहे हैं, आप बताओ क्या करना है हमें। तो नचिकेता ने कहा यमराज यम का काम क्या है कि दंड देना। जब दंड देने का काम है तो आप हमें दंड दीजिए, आप हमें कष्ट दीजिए। यमराज कहते हैं कष्ट तो दे दें, मना नहीं है, पर आपने गलत क्या किया। आपने तो सत्मार्ग बतलाया है ना कि पिताजी से कहा कि ये गाय दुर्बल हो गई है, दूध नहीं दे रही है, मत दो, ये तो सच बोला, तो फिर आप हमें दंड दीजिए ना। तो यमराज कहते हैं सत्य बोलने वाले को यमपुरी में कभी दंड नहीं मिल सकता, उसको तो सम्मान मिलता है, उसको सम्मान मिलता। इसीलिए मेरे शंकर को सत्यम शिवम सुंदरम प्रिय है, मेरे शिव को सत्य प्रिय है। कहो, छाती ठोक कर कहो, सत्य कहो। जो गड़बड़ करे उसका नाम भी उजागर करो, और जो ठीक रहे उसका भी नाम उजागर करो। अच्छा करा है अच्छा बता दो, बुरा करा है बुरा बता दो कि हाँ इसने गड़बड़ करा, और पीछे नहीं हटते। हम तो व्यास पीठ से बोल देते हैं कि भेरू सिंह ऐसा। चूकना नहीं है, सत्य बोलकर कथा करो। किसी को अच्छी लगे तो सुने, नहीं अच्छी लगे तो अपना कुबेर भंडारी भला अपन भले, वहीं बैठेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजेंगे। जिसको अच्छा लगेगा कुबेरेश्वर धाम आएगा, नहीं आएगा अपने घर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजेगा, नहीं सुनेगा मत सुने, पर सत्य तो बोलो। नचिकेता हम तुम्हें लेकर चल रहे हैं, तुम जो चाहो मांग लो। नचिकेता कहते हैं कि यमराज का काम वर देने का नहीं है, यमराज का काम तो प्राण लेने का है। आप प्राण लीजिए, ले जाइए हमको। यमराज कहते हैं किसी की सामर्थ्यता नहीं, सतमार्ग पर अच्छे मार्ग पर नेक कर्म करने वाले को, सतमार्ग पर चलने वाले को, धर्म करने वाले को, धर्म की ध्वजा फहराने वाले को, भगवान के भजन करने वाले को, भगवत स्मरण करने वाले को कोई मार दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है। अगर भगवान ने हाथ पकड़ कर रखा है तो पांव खींचने वाला कितने खींच ले, गिरने नहीं देगा मेरा शंभू, वो पकड़ कर रखे। भजन शिव का करो। कितने लोग हैं मंदिर जाते हैं शंकर जी के, हाथ उठाओ जरा। सब जाते हो, बहुत बढ़िया, रख लो, जाना चाहिए। जाओ, एक लोटा पानी ले गए, चढ़ाया है। और जिस दिन पानी ले जाने का मन नहीं हो मत ले जाओ, मही की बेलपत्री उठा लो, धो लो, चढ़ा मत ले जाओ। तुमसे पानी ले जाते नहीं मने, बेलपत्री भी नहीं चढ़ाओ तो मंदिर के सामने से जब निकलो 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी स्माइल दो, चल दो। स्माइल से तो ना जाने कितने पट गए, तो शिव नहीं पटेगा एक स्माइल से। क्योंकि शंकर की कथा ही तो कहती है कि मुरझाया हुआ फल पसंद नहीं शंकर को, मुरझाया हुआ पुष्प पसंद नहीं शंकर को, और मुरझाया हुआ चेहरा पसंद नहीं शंकर को। स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहे, स्माइल दीजिए। अरे कहीं फोटो खिंचवाने जाते हो ना तो फोटो वाला भी कहता है तुम लोग घर से कितने भी तैयार होके चले जाओ, भले पटली लगा के पिन मिन खोस के,
कितने जोरदार तरीके से अच्छे से चले जाओ और फोटो वाले के पास जाके और तुम बढ़िया आराम से ऐसे बैठ जाओ और फोटो वाला फोटो खींचता है। कितनी देर लगती है उसको फोटो खींचने में? केवल वो बटन दबाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्षण मात्र, और वो बटन दबेगी और फोटो खींचेगा। और फोटो वाला क्या बोले? स्माइल प्लीज। बोलता कि नहीं बोलता? एक काकी स्माइल प्लीज। क्यों बोलता है? क्योंकि फोटो वाले को मालूम है कि मैं जब फोटो खींचूंगा तो कितनी भी अच्छी सजी हो, कितनी भी अच्छा श्रृंगार करा हो, अगर चेहरे पर स्माइल नहीं होगी तो फोटो अच्छा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो तुम फोटो वाले के पास जाओ और वो बोले स्माइल प्लीज, तो तुम मुस्कुरा, अब मुस्कुराओगे तो अच्छा आएगा। और मालूम पड़े फोटो वाला के स्माइल प्लीज और तुम धापो की बाई की तरह, और तो फोटो तो बिगड़ेगा। अब फोटो अच्छा लाना और बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में। उसी तरह जैसे फोटो वाला फोटो खींच रहा है, एक क्षण लगेगा, अच्छा और बुरा तुम्हें लाना है। उसी तरह अंतिम समय में मेरा भगवान यमराज को कैमरा लेकर भेजेगा, वो भी बटन दबाएगा, प्राण छूटेंगे। उतनी देर में तुमने शिव कह लिया तो फोटो सुधर गया, और अगर संसार में पड़ गए तो फोटो बिगड़ गया। स्माइल प्लीज, मुस्कुरा कर कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराने का लाभ केवल भगवान ने मनुष्य को दिया है। कभी बकरी नहीं मुस्कुराती है। कभी तुमने देखा चींटी को मुस्कुराते हुए? है? झिंगुर कभी मुस्कुराया? जुआ कर दी ना, जुआ कभी मुस्कुराएगा? नहीं मुस्कुराए। तो कभी जुआ कभी नहीं मुस्कुराए, झिंगुर नहीं मुस्कुराए, चूहा वो भी नहीं मुस्कुराए, छछुंदर वो भी नहीं मुस्कुराए। तो मुस्कुराना तो केवल एक मनुष्य को सिखाया है भगवान ने। क्यों? भगवान ने कहा जब कुछ काम ना बने, कोई कितना भी नाराज हो, आप स्माइल देकर एक बार उससे बात तो करो। सास कितनी भी रूठी हो, उससे प्रसन्न होकर बोलो तो मम्मी क्या बात है, तू बोल तो डुकरिया क्या बात है, स्माइल में कहो तो सरी। सास खुश हो जाएगी और तुरंत कहेगी कहां से आई रीवा सतना की है, बिलासपुर की है। प्रसन्नता में वो सुख है। तो शिव मंदिर के बाहर अगर कुछ नहीं दे सकते तो मंदिर के दरवाजे से निकलते हुए शिव का नाम लेते हुए स्माइल देकर चले जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने दरवाजे से ही शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, क्योंकि वो खिड़की में से ही देख लेगा ना तो निहाल कर देगा, बहुत है उसके लिए। उसका शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम बहुत है।